कोरोना से निपटने के लिए सरकारी निर्देशों अनुसार कुछ निजी जो पैथोलॉजी लैब है उन्हें अनुमति दी गई थी, मंजूरी दी गई थी टेस्टिंग की, लेकिन उन लैबों में और मनपा के जो टेस्टिंग लैब है वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है उसमें काफ़ी संभ्रम है, काफ़ी विरोधाभास है, जिसके विरोध में नगर सेवक दयाशंकर तिवारी इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वो इस वक्त हमारे साथ आए, उनसे बात करते हैं। सर, हम जो देख रहे हैं कि सरकार ने जो अनुमति दी है निजी जो लैब है उन्हें, वहाँ की रिपोर्ट और मनपा के जो सेंटर है वहाँ की रिपोर्ट में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, जिसमें कि लोगों में भी काफ़ी संभ्रम है, लोगों में डर है। तो आपने कार्रवाई की मांग की है, क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ लोगों की शिकायतें व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हुई। एक ज्योति खटी नाम की महिला हैं, 74 वर्ष की। वे घर में स्लीप हो गई और डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के पास चेकअप के लिए गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप कोरोना टेस्ट करा लें। उन्होंने एक लैब में टेस्ट कराया, वहाँ वो पॉजिटिव आई। परिवार के लोगों ने कहा कि आप 4 महीने से घर के बाहर नहीं निकले तो आप पॉजिटिव कैसे हो गए? तो दूसरी लैब में कराया तो वहाँ निगेटिव आ गई। केवल ये एक घटना नहीं है। एक नीलेश बाथो नाम का व्यक्ति है, उसने प्राइवेट में चेक कराया तो पॉजिटिव आ गई। महानगर पालिका में दूसरे दिन चेक कराया तो निगेटिव आ गई। हमारे पिंटू झलके जी स्थायी स्टैंडिंग चेयरमैन है, उनके प्रभाग के 2 लोग हैं, उनके यहाँ भी यही स्थिति रही। एक सुनीता सहारे नाम की बच्ची है, एक शिंगणे नाम का व्यक्ति है। ये दोनों की टेस्ट रिपोर्ट भी ऐसी हुई कि पहले पॉजिटिव आई फिर नेगेटिव आई। नागपुर महानगर पालिका के सीएफसी में सचिन देशपांडे नाम का व्यक्ति है, उसकी महानगर पालिका में टेस्ट जो आई वो पॉजिटिव आई और वो श्योरटेक में कराया तो वहाँ नेगेटिव आ गई। ये सारी चीज़ों से एक संभ्रम पैदा हो रहा है नागरिकों में कि वो किस रिपोर्ट पर विश्वास करे करके। अब इसमें खामियां लेबोरेटरी की है, खामियां जिस यंत्र से कर रहे हैं उस यंत्र की है, या ये कोई गोरख धंधा चालू है जिसके कारण अनावश्यक रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा दिखाने की कोशिश है। जनता इस संभ्रम से बाहर निकले, इसलिए महानगर पालिका में भूमिका लेनी चाहिए। आयुक्त महोदय ने भूमिका लेनी चाहिए, ऐसी मैंने मांग की थी। माननीय महापौर जी से मैंने निवेदन किया था। माननीय महापौर जी ने आज उस विषय को लेकर के बैठक ली। उस बैठक में मैं स्वयं भी मौजूद था। उसमें कुछ गाइडलाइंस और टेक्निकली ये क्या बातें हैं, वैज्ञानिक आधार पर ऐसा क्यों हो रहा है और जनता इस पर विश्वास कायम रख सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। माननीय महापौर जी के नेतृत्व में आज शाम 5 बजे बैठक प्रेस है। उस प्रेस में हमारे जो कोरोना के इंचार्ज है डॉक्टर सवई इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे वे जनता के समक्ष। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो सारी रिपोर्ट है, इस सारी रिपोर्ट की जाँच की जाए, इसकी त्रुटियों की जाँच की जाए, इसके पीछे छिपी हुई वैज्ञानिकता क्या है। जो डॉक्टर सवई से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि टेस्ट के 2 प्रकार है। एक प्रकार यह है कि स्वैब से टेस्टिंग करना, दूसरा है एंटीजन टेस्टिंग करना। यह जो ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से जो टेस्ट है उस टेस्ट के अनुरूप उसकी वैधानिकता ज़्यादा होती है। एंटीजन टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं उसकी वैधानिकता कम होती है। लेकिन एंटीजन टेस्ट में हम पॉजिटिव आने के बाद, एंटीजन में ऐसा होता है कि अगर हमें कोरोना वायरस दिख रहा है तो वायरस के कारण हम पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन वायरस का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। तो नैसर्गिक रूप से वायरस अगर रीजनरेट होकर के फिर से आगे काम नहीं करेगा तो हमारी टेस्ट निगेटिव आ जाती है। ये स्थितियां एंटीजन टेस्ट में होती है, इस कारण ऐसी त्रुटियां आती है, ऐसा माननीय सवई जी ने बताया। उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस सारी चीज़ वे आज 5 बजे की प्रेस में बताएंगे। मेरा भूमिका यही है कि अगर एंटीजन टेस्ट हमारे लिए तर्कसंगत नहीं है और उसकी रिपोर्ट दूसरी टेस्ट में अगर चेंज हो सकती है तो क्या हमने यह करना चाहिए? क्या इस पर भी प्रशासन ने निर्णय लेना चाहिए और जनता संभ्रम में ना पड़े, जनता डर में ना पड़े, जनता भ्रम में ना पड़े, जनता में दहशत का निर्माण ना हो। इन सारी चीज़ों पर प्रशासन ने भूमिका अपनी आज की प्रेस में स्पष्ट करना चाहिए, ऐसे ही मेरा आह्वान था। आज शाम की प्रेस में डॉक्टर सवई इसका विश्लेषण करेंगे। मैंने इसमें और भी मांग करी थी। इसमें मांग यह थी कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिस प्रकार से भूमिका निभा रही है वैसी महानगर पालिका ने भूमिका निभानी चाहिए। पुणे महानगर पालिका जिस प्रकार से भूमिका निभा रही है उस प्रकार की भूमिका महानगर पालिका ने निभानी चाहिए। औरंगाबाद में तो वहाँ की महानगर पालिका ने कोशिश की है कि वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर मिलकर के लोगों का इलाज कर सके। जो लोग होम क्वारंटीन है इसकी व्यवस्था प्राइवेट डॉक्टर के माध्यम से हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए वहाँ की महानगर पालिका ने प्राइवेट डॉक्टरों के माध्यम से 10,000 रुपये में एक किट उपलब्ध कराई है, जिससे डॉक्टर पॉजिटिव पेशेंट के घर में दिन में 2 बार जाकर के चेकअप करेगा और उनको देने वाली मेडिसिन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो करेगा करके। एक अच्छी व्यवस्था के माध्यम से बड़े प्रमाण में पेशेंट का इलाज घर में हो सकता है और नॉमिनल रेट में
बाहर हॉस्पिटल में जाने के बाद जो हम अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख इस प्रकार का खर्च आ रहा है, वो ना करते हुए 10,000 में इलाज प्राइवेट तौर पर भी उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था औरंगाबाद ने की, नागपुर ने करनी चाहिए। पुणे ने गरीब बस्तियों में विटामिन डी और सी की गोलियां बांट करके उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो प्रयास किया वो महानगर पालिका ने करना चाहिए। ऐसे सुझाव आज की बैठक में दिए हैं। प्रशासन उस पर तुरंत निर्णय लेकर के योग्य कार्रवाई करे, ऐसा आह्वान भी किया है। सर, जब कोई निगेटिव पर्सन पॉजिटिव आता है तो उसे अगर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, 14 दिनों का वक्त होता है, तो ऐसे में अगर क्या असर उसकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है और उसके आरोग्य पे पड़ता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मानसिक तौर पे तो इंसान हिल जाता है ना 14 दिन में, और ऐसे में जो गोरख धंधा कहते हैं आप, या फिर कह रहे हैं आप, या फिर जो टेस्टिंग जो किट है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका जिम्मेदार एक आम नागरिक किसे मांगेगा? नैसर्गिक रूप से इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अगर कोविड-19 के संपूर्ण प्रादुर्भाव को समाप्त करने की जिम्मेदारी अगर नागपुर महानगर पालिका की है, और जिस प्रकार से बारंबार ये कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी सर्वाधिकारी के रूप में माननीय आयुक्त महोदय की है, तो इस पर पूरी रोक लगाना ये आयुक्त महोदय की जिम्मेदारी है, महानगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है। महानगर पालिका प्रशासन अपने आप को इससे पीछे नहीं हटा सकता, इसलिए महानगर पालिका के प्रशासन ने संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए। इसको केवल एक उदाहरण ना लेकर के, एक अपवाद न मान करके, इसे गंभीर प्रकार का एक दुर्घटना न मानते हुए इसे गंभीरता से लेकर के महानगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति निगेटिव है उसे अगर पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है तो ठीक है, आज के समय में आप उसको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, आप उसको क्वारंटीन सेंटर नहीं ले जा रहे, लेकिन जो भय का वातावरण आज वर्तमान में संपूर्ण शहर में है और अखबारों के माध्यम से प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या जब घोषित होती है, तो नैसर्गिक रूप से न केवल वो व्यक्ति, उसका संपूर्ण परिवार मानसिक रूप से हम उसका शोषण कर रहे हैं, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए उस पर जो मानसिक शोषण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी नैसर्गिक तौर पर, अगर प्रशासन की जिम्मेदारी है इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाना, इन सारी चीज़ों पर हमने कंट्रोल रखना, और एंटीजन टेस्ट की जो किट भी उपलब्ध कराई जा रही है वो प्रशासन के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जा रही है, तो अंतिम जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन की ही आती है। सर, ये तो होगी टेस्टिंग किट की बात, लेकिन कोरोना काल में जो बिजली का बिल लोगों के पास बहुत ज़्यादा आया है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, और कल भी एक भीख मांगो आंदोलन भाजपा की ओर से प्रवीण दटके सर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो आंदोलन करना इसलिए मजबूरी बन गया कि हमने बारंबार निवेदन दिया, पालक मंत्री जो खुद ऊर्जा मंत्री हैं इनको भी निवेदन दिया। इन्होंने कहा कि बिजली बनाने वाली कंपनी को अगर हमको चलाना है तो हमको बिल की वसूली ज़रूरी है करके। नागरिकों का घर कैसे चले ये पालक मंत्री की जवाबदारी होनी चाहिए, न कि बिजली बनाने वाले कारखाने कैसे चले इसकी जवाबदारी होनी चाहिए। कोरोना के कार्यकाल में बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए अनेक चीज़ों पर सब्सिडी उपलब्ध करा कर देने का काम भारत की सरकार ने किया है, और उन सब्सिडी को उपलब्ध करा करके देने के पीछे का मनोभाव यही था कि कंपनियां जिंदा रह सके, वे बंद ना हो करके। इसके बावजूद अगर पालक मंत्री कंपनियों के बारे में विचार करते हैं, अपने नागरिकों के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो इससे ज़्यादा निंदा करने वाली दूसरी कोई बात नहीं है। बिल में एक त्रुटि है, त्रुटि यह है कि इन्होंने जो बिल बना करके भेजा, ये बिल एक साथ 3 महीने का बिल भेजा। महानगर पालिका के पानी के टैक्स में हम लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिजली का बिल नहीं भरा गया तो उस पर हम उसके ऊपर दंड आकारते हैं। बिजली के बिलों में भी इसी प्रकार से बिजली के बिल के भी पीछे में छपा रहता है कि 100 यूनिट तक बिजली वापरोगे तो उसका क्या चार्ज लगेगा, 100 से ज़्यादा बिजली वापरोगे तो उसका क्या चार्ज लगेगा, 300 यूनिट से ज़्यादा वापरोगे तो उसका क्या चार्ज लगेगा। आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अगर 100 यूनिट के अंदर बिजली वापरता है तो उसको 6 रुपये के रेट से 6.5 रुपये के रेट से बिजली का बिल लगना चाहिए, और 3 महीना जब वो वापरता है तो नैसर्गिक 300 रुपये हो जाएगी, तो उसका रेट बढ़ करके 11 रुपये 75 पैसे हो जाता है। इन्होंने 3 महीने का 300 यूनिट पकड़ करके 11 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बिल भेज दिया। यह बिल अगर प्रति माह के हिसाब से भेजा जाता तो बिजली का बिल 6 रुपये 53 पैसे के हिसाब से लगता, नैसर्गिक रूप से बिल आधा हो जाता। हमने मांग की कि आप ये जो बिल है इसको 3 से भाग कर दीजिए और जितना मंथली उसका यूज़ आता है उसके हिसाब से बिल भेजे, लेकिन पालक मंत्री ने इस बात को नहीं सुनी, ऊर्जा मंत्री ने इस बात को नहीं सुनी, अपना बिल रिवाइज नहीं किया। अगर बिल रिवाइज करते तो नेचुरल तौर पर हमारा यह जो बिल है यह अपने आप आधा हो जाता था, लेकिन पालक मंत्री ने बात नहीं सुनी। और आश्चर्यजनक बात है, कोर्ट में एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि जब मैंने मेरे मंथली बिल की फ़ोटो निकाल करके आपके कंपनी के पास भेजी है तो आप उसके आधार पर मुझे बिल क्यों नहीं दे रहे। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उसकी फ़ोटो के आधार पर जितना यूनिट है आप मंथली बिल दीजिए।
एक के लिए अलग बिल और दूसरे के लिए दूसरा बिल, यह तो संभव नहीं है। जिन नागरिकों ने फ़ोटो नहीं भेजा वो एक साथ 3 महीने का भर दें और जिन नागरिकों ने फ़ोटो भेजा वो मंथली बिल के हिसाब से भरे, ये तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। अब पालक मंत्री हमारे जो ऊर्जा मंत्री, इन्होंने घोषणा की है, एमएसईबी को निर्देश दिया है कि वे एवरेज बिल ना भेजें। इसका मतलब वो स्वीकृत करें कि एवरेज बिल भेजने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हुई है, इसको सुधार करने की बात ऊर्जा मंत्री जी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ वो नहीं कर सके और वे बार बार कह रहे हैं हमें कंपनी चलाना है, कंपनी चलाना है, कंपनी चलाना है, नागरिकों का घर नहीं चलना चाहिए लेकिन कंपनी चलना चाहिए। तो कंपनी चलाने में महाराष्ट्र सरकार अक्षम है, उसको पैसों की आवश्यकता है, उनके पास पैसे की कमी है, इसलिए नागरिक अपना घर चलाने वाले महाराष्ट्र सरकार को बिजली का कारखाना चलाने के लिए पैसे दे तो कैसे दे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों से भीख जमा करके, लोगों से देनगी जमा करके राज्य सरकार को देना चाहता है कि बाबा रे, अगर तुम्हारे पास कंपनी चलाने की औकात नहीं है तो हम भीख मांग करके भी तुम्हारी कंपनी चला देंगे, लेकिन लोगों का घर चलाने के लिए तुमने बिजली के बिल माफ़ करना चाहिए। ये प्रतीकात्मक आंदोलन कर नागपुर शहर के प्रत्येक प्रभाग में करने का निर्णय नागपुर शहर के हमारे अध्यक्ष प्रवीण जी दटके ने लिया है और उनके आदेश पर संपूर्ण नागपुर शहर में भीख मांगो आंदोलन किया जाएगा। तो ये थे नगर सेवक दयाशंकर तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निजी टेस्टिंग लैब में और मनपा द्वारा जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे आने वाले जो रिपोर्ट में संभ्रम है, विरोधाभास है, उस पर कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक निगेटिव जो इंसान है अगर वो पॉजिटिव आता है तो बल्कि वो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार सफ़र करता है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।